हेलो एवरीवन। तो अपनी लर्न विद द साइक सीरीज़ में आज एनडीए के रिकमेंडेड कैंडिडेट की टीएटी की नंबर 2 स्टोरी देखते हैं उसने क्या लिखी है और इस पर फिर डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द पिक्चर। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो आप। दो मेल कैरेक्टर हैं। एक मेल कैरेक्टर सूट में है, कोट और पैंट पहने हुए है, टाई लगाए हुए है, फॉर्मल ड्रेस में है। हिज बोथ द आर्म्स आर ओपन एज दो ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, चेयरफुल। और दूसरा बंदा कुछ एप्रन पहने हुए है, बाजू उसके फोल्ड करे हुए हैं शर्ट के और एप्रन पहने हुए हैं, तो अपीयर्स टू बी ए वर्कर। अब मे बी इंजीनियर, मे बी ए टेक्निकल वर्कर और मे बी ए सुपरवाइज़र फॉर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है एज पर द स्टोरी। और बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है और कुछ रोप वगैरह से ये एक बीम को टाई कर रहा है, कुछ इस तरीके का। बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जितना नज़र पड़ रहा है वो पिक्चर में आप देखो और आपको जो नज़र पड़ रहा है आप उस पर फोकस करो। तो परसेप्शन, जनरल परसेप्शन, जो फर्स्ट इम्प्रेशन आ रहा है वो यही है कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट का काम चल रहा है। वहाँ पर एक फॉर्मली ड्रेस्ड पर्सन है, तो अपीयरिंग टू बी ए सुपीरियर अथॉरिटी, मे बी द मैनेजर और सुपरवाइज़र और ओनर, जो भी हो। और दूसरा वर्कर लेवल का है। तो इतनी क्लैरिटी अभी परसीव करने से हमको आ गई। अब नाउ लेट अस सी व्हाट दिस कैंडिडेट हैज़ रिटन। क्या स्टोरी लिखी है इसने, आई विल रीड आउट। अमित वॉज ए हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड मैन। तो हीरो का नाम है अमित। हीरो के नाम से स्टोरी शुरू हो रही है। फर्स्ट वर्ड इज़ द नेम ऑफ द हीरो, so that there is no confusion about the hero. He was a hard-working and dedicated man. He was the manager of an MNC and had a very cheerful and hard-working team. तो मैनेजर ऑफ द MNC में लग रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मली ड्रेस्ड बंदा है वो हमारा हीरो है, वो मैनेजर है। एंड ही वॉज चीयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। तो उसका जो इस समय पोस्चर है वो दिखाई पड़ रहा है कि ही इज़ अपीयरिंग टू बी वेरी चीयरफुल और हार्ड वर्किंग है। ये इनका परसेप्शन है कि हीरो चीयरफुल और हार्ड वर्किंग है। अब आगे चलते हैं। विद म्यूचुअल एफर्ट्स द बिजनेस गॉट एक्सपेंडेड। तो ये MNC का मैनेजर था। विद म्यूचुअल एफर्ट, अगेन सी द एम्फेसिस इज ऑन टीम वर्क and efforts of the group, not individual. The business got expanded. तो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस फेल हो रहा है इसका, बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये मैनेजर है और इसके अंडर में बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो हमें इसके एफर्ट्स और पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं कि एक्शंस जो ये ले रहा है उससे कंपनी की ग्रोथ हो रही है। And the entire team decided to open a new branch. Now he has not taken the decision alone, it is a collective decision. Again this thing is good. To open a new branch in a remote area to expand further. तो अब ये फर्दर एक्सपेंशन के लिए एक और अपना ऑफिस या एक और ब्रांच बना रहे हैं। अमित was after finalizing the location went to see the construction. तो सेम है कि जो इसने परसीव करा कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लोकेशन फाइनल हो गई, काम शुरू हो गया। अब ये सुपरवाइज कर रहा है। ही हैज़ नॉट जस्ट लेफ्ट द थिंग्स टू गो ऑन इट्स ओन, ही इज़ मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग। दे गेव एम्प्लॉयमेंट टू दी पुअर पीपल लिविंग आउट देयर एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो अमित ने फिलैंथ्रोपी का भी काम करा, समाज के लिए काम करा कि जो लोकल लेबर है उनको इसने कंस्ट्रक्शन में काम दिया। तो एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि अपनी पुरानी लोकेशन से वर्कर्स को ले आया, नए वर्कर्स को भी इसने
मौका दिया और उनको काम दिया। तो एक सोसाइटी के लिए he has done something for the society, for the local people. Within few days, the construction was done and the employment was provided to the needy ones. तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फैक्ट्री चलने लगी और जो लोग थे उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। तो ये जो हमारा हीरो है उसके एफर्ट से इतने और लोगों को मदद मिली जो लोग पिक्चर में दिखाए नहीं हैं, बट विजुअलाइज करा है उसने कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी होंगे और वो लोकल एरिया के वर्कर्स हैं। लोकल एरिया के वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा इसने और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी एम्प्लॉयमेंट हुआ और जो प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर्स थे उनको भी फैक्ट्री में काम मिला। दे वर हैप्पी एंड कंटिन्यूड टू वर्क मोर हार्ड टुगेदर एंड एक्सपेंडेड द टीम। तो अभी देखिए एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग। अभी आगे और ग्रोथ के लिए ये एफर्ट कर रहा है और देख रहा है कि कंपनी में और ज़्यादा ग्रोथ हो। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं इसका। पहले तो आप देखिए कि फैक्टर 1 में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बड़े अच्छे से दिखाई है, इसने ग्रोथ दिखाई है कंपनी की, प्लान करा है कि हम एक्सपेंड करेंगे, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करी है। इट्स नॉट आई मी एंड माई सेल्फ, इट्स नॉट सेल्फ प्रोजेक्शन, ग्रुप के साथ काम कर रहा है, इज़ फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद द ग्रुप, ही इज़ नॉट ए लोनर। तो एक प्लानिंग इसकी अच्छी है और जिससे प्रोग्रेस हो रही है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब ही मिक्सेस अप वेल फॉर सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट अच्छा है इसका, फैक्टर 2 अच्छा है, एडेप्टेबिलिटी है इसकी, लोगों के साथ मिलकर काम करने में ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल, ही इज़ कोऑपरेटिंग, टीम वर्क है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई पड़ रही है, जिम्मेदारी ले रहा है, आगे ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो ही इज़ शोइंग टेकिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो ऑफ मेकिंग द कंपनी ग्रो। अब फैक्टर 3 में ही इज़ सोशली इफेक्टिव, हिज एक्शंस आर बेनिफिटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। सोशली इफेक्टिव है, इनिशिएटिव लिया एक्सपेंशन का, कॉन्फिडेंस होगा तभी इनिशिएटिव लेगा, क्विक डिसीजंस ले रहा है, टाइमली डिसीजंस ले रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, जा रहा है, पर्सनली देख रहा है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं, कहीं किसी की कोई ऐसा नहीं आया कि प्रॉब्लम्स आई, कि कंप्लेंट आई, कि कोई इशू हुआ, ऐसा कुछ स्टोरी में नहीं है। एंड ही इज़ एडिक्वेटली चेयरफुल, वो तो पिक्चर में भी दिखाई पड़ रहा है। अब फैक्टर 4 डिटर्मिनेशन है, मॉरल करेज है, मेंटल करेज है, फिजिकल करेज का यहाँ पर कोई काम ऐसा स्टिमुलस में नहीं दिखाया है कि फिजिकल करेज यहाँ दिखाए। तो नॉर्मल जो करेज है वो है, और आपकी मॉरल करेज, मेंटल स्टेमिना है कि ही कैन टेक डिसीजंस, ही कैन मूव अहेड एंड ही कैन प्लान और आगे एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर लीडरशिप के इसने सारी क्वालिटीज़ दिखाई हैं, कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ यहाँ पर एनालिसिस करने पर नहीं दिख रही है कि ये घबरा गया, डर गया, या ही वॉज हेजिटेंट कि आगे करूं कि नहीं करूं, या कोई और प्रॉब्लम्स आई हैं तो जो इमेजिन कर रहा है, ऐसा कुछ भी माइंड के फंक्शन इज स्मूथ गोइंग कि हाँ कंपनी है, एक्सपेंड करा हमने, आगे काम बढ़ाया और इम्प्रूवमेंट दिया। तो ओवरऑल साइक का असेसमेंट विद दिस पर्टिकुलर पिक्चर, ही इज़ रिकमेंडेड, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, or as such he is a recommended candidate that he has already proved. So I hope you will understand this and wait for more analysis videos. Thank you for watching.